आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे ज्यामिति क्या होती है, यानी ज्यामिति में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं मैथ में। ज्यामिति में सबसे पहले पढ़ लीजिए समतल यानी प्लेन क्या होता है। यह एक चपटा तल होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन मोटाई नहीं होती है। जैसे जिस पेज पर आप लोग लिख रहे हैं वो कैसा है, एक समतल आकृति है। बोर्ड भी आपका ये क्या है, एक समतल आकृति है। अब रेखा क्या होता है, यानी बहुत से आप लोग नाम सुने होंगे, रेखा रेखा लाइन लाइन, लेकिन ये होता क्या है आज समझ लीजिए। रेखा क्या है, बिंदुओं का समूह होता है, यानी इसमें क्या रहेंगे, बिंदु रहेंगे तथा अनंत तक क्या रहेंगे, वितरित रहेंगे, यानी अनंत तक फैले रहेंगे। जैसे ये रेखा बिंदु का क्या है, इसमें अनंत बिंदु है। इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बढ़ा सकते हैं। इसके आगे भी और पीछे भी बढ़ा सकते हैं। उसे हम लोग क्या कर देते हैं, रेखा कहते हैं, यानी लाइन कहते हैं। अब समझिए कि बिंदु क्या होता है, यानी पॉइंट। बिंदु भी एक समतल की आकृति होती है जिसकी न तो लंबाई होती है, न तो चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। अथवा दूसरे भाषा में आप ये कह सकते हैं कि पेंसिल के बारीक नोक से जो चिन्ह बनता है उसे क्या कह देते हैं हम, बिंदु। अब पेंसिल का यूज करेंगे, उसके जो पतला सा पतला चिन्ह बन जाए उसे क्या कह देते हैं हम लोग, बिंदु। इसकी न तो लंबाई होगी, न चौड़ाई होगी और न ही क्या होगी, इसकी मोटाई होगी। अब आते हैं रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। रेखा का वह भाग जिसकी लंबाई निश्चित होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रेखा खंड कहते हैं। इसकी लंबाई क्या है, फिक्स रहेगी, निश्चित रहेगी। जैसे कोई एक रेखा है, यदि उसका लंबाई फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, तो उसी को हम क्या कह देंगे, रेखाखंड। जैसे ये एक रेखा है, यदि ए से बी तक की दूरी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ए बी क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड हो जाएगा जिसकी लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, या कुछ भी होगा, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी हो, मीटर में हो, कुछ भी हो। अब समझिए कि किरण क्या होता है। यदि रेखा को किसी एक ही दिशा में बढ़ाया जा सके तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, किरण करनी। यानी रेखा का ही एक प्रकार क्या है, किरण, लेकिन वो रेखा ऐसा होगा कि केवल एक ही दिशा में जाएगा, या तो आगे बढ़ाइए या तो उसे क्या करिए, पीछे बढ़ाइए, उसे क्या कह देंगे हम, किरण कह देंगे। ओ से ए की तरफ आप जा सकते हैं, ओ के पीछे नहीं जा सकते क्योंकि ओ वाला भाग क्या हो गया, एकदम निश्चित हो गया। अब समझिए कि संरेख बिंदु क्या होते हैं, यानी कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर होते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, यदि तीनों क्या हो, चारों क्या है, एक ही लाइन में है, एक ही रेखा पर है, तो उसे हम क्या कह देंगे, संरेख बिंदु। यदि ये एक ही रेखा पर न हो, जैसे ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, लेकिन सी यहाँ पर हो जाए, तो एक ही रेखा पर नहीं हो जाएगा, ये कई रेखाएं हो जाएंगी, तो ये संरेख नहीं होगा। यदि संरेख नहीं होगा तो इसे हम कह देंगे, कौन सा पॉइंट है ये, असंरेख पॉइंट है, यानी असंरेख बिंदु ये है। यदि तीनों एक ही रेखा पर हो गए, 3 या 4 जो भी बिंदु है, यदि एक ही रेखा पर हो गए तो उसे कहेंगे संरेख। यदि एक ही रेखा पर नहीं है तो उसे हम क्या कर देंगे, असंरेख। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। यदि 2 या अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसे क्या कर देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। गणित में प्रतिच्छेद का अर्थ होता है एक दूसरे को काटना। एक रेखा है ए बी, एक रेखा है सी डी, एक दूसरे को काट रही है, इसलिए ए बी और सी डी क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। संगामी रेखाएं यानी कि कंकरेंट लाइन क्या होती है। 2 से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे यानी काटी तो उससे क्या कहेंगे हम, संगामी रेखाएं। देखिए ए बी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है, ई एफ एक रेखा है। तीनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही है, एक बिंदु पर, मान लीजिए ओ बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, इसलिए ये रेखाएं कैसी हो गई, संगामी रेखाएं हो गई। अब पढ़ते हैं कि समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन क्या होती है।
यदि दो रेखाओं को अनंत तक बढ़ाएं, वे एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद न करे, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, समांतर रेखा कह देंगे। यानी दो रेखाएं हैं, आप बढ़ाते देखिए कि कोण यानी कि एंगल किसे कहते हैं। दो किरणें मिलकर कोण का निर्माण करते हैं। किरण आप लोग को बता चुके हैं कि रेखा जिसका एक भाग क्या है, निश्चित होता है, उसे किरण कहते हैं। दोनों किरणों का अंत बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का अर्थ था कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, शुरू होंगे, जिसे कोण का शीर्ष कहते हैं। जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे क्या कहेंगे, कोण का शीर्ष कहेंगे। और दोनों किरणों को कोण की क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। देखिए एक ए बी किरण है, इसका निश्चित बिंदु ए है। एक एसी किरण है, उसका निश्चित बिंदु भी क्या है, ए है। इस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, यानी वर्टेक्स कहते हैं। और ए बी और एसी को क्या कह देते हैं, हम भुजा कह देते हैं। यानी कोण क्या हो गया, जब दो किरणें मिलकर कोण का निर्माण करती हैं। कैसे निर्माण होगा, दोनों किरणों का क्या करिए, अंत बिंदु एक ही कर दिए, तो जो उनके बीच का जो झुकाव होता है, झुकाव ये है, उसे क्या कर देंगे हम लोग, कोण कर देंगे। और कोणों का प्रकार देखिए कि कैसे कैसे कोण होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। पहला कोण होता है न्यून कोण, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल। वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। उसका मान ऐसा होगा कि 0 से तो अधिक होगा, 0 अंश से अधिक होगा, लेकिन उसका मान किससे कम होगा, 90 से कम होगा, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, न्यून कोण कह देंगे। और दूसरा है समकोण, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल। वह कोण जिसका मान क्या हो, 90 अंश होता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, समकोण कह देते हैं। यानी दो किरणें हैं, एक दूसरे को मिल रही हैं, ए बिंदु उसका उभयनिष्ठ है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90। यदि कोण 90 हो जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, समकोण कहते हैं। अब आते हैं अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से क्या हो, कम हो, उसे हम लोग क्या कर देंगे, अधिक कोण। यानी कोई कोण हो, कोई भी आप कोण मान लीजिए जिसका मान 90 अंश से क्या हो, 90 अंश से अधिक हो, लेकिन वह 180 अंश से क्या हो, कम हो, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, अधिक कोण। अब आते हैं सरल कोण या रिजिड कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। वह कोण जिसका मान क्या होता है, 180 अंश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं या रिजिड कोण कहते हैं। ए ओ बी क्या है, एक सरल कोण है, क्योंकि इसका मान कितना है, 180। पढ़ेंगे बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। वह कोण जिसका मान 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से क्या हो जाए, छोटा, उसे हम लोग क्या कर देंगे, बृहद कोण। यानी 290 जैसे हो गया, 360 से छोटा है और 180 अंश से क्या है, ये बड़ा है। अब आते हैं संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल क्या होता है। वह कोण जिसका मान 360 अंश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। जो कोण है उसका मान कितना है, 360, उसे हम लोग क्या कर देंगे, संपूर्ण कोण। अब आते हैं शून्य कोण भी क्या होता है, कि शून्य कोण होता क्या है, जीरो एंगल। वह कोण जिसका मान क्या है, जिसका मान ही शून्य हो, उसे हम लोग क्या कर देते हैं, शून्य कोण कहते हैं। देखिए शून्य कोण और 360 अंश यानी संपूर्ण कोण को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शून्य कोण में क्या है कि जो किरण है वो एक दूसरे पर है, किरण क्या है, एक दूसरे अंश पर, एक दूसरे पर है, लेकिन पूरा घूमी नहीं है, एक ही अभी वो खड़ी उठी ही नहीं है, इसलिए क्या हो गया, शून्य कोण हो गया। इसमें क्या है, पूरा एक चक्कर लगा कर यहाँ पर आया, इसलिए क्या हो गया, 360 अंश का हो गया। अब निम्न में से कोणों को प्रकार छाटिए, सातों के प्रकार दिए होंगे लगभग, इसी में आप लोग को बताना है कि कौन से कोण है। जैसे 210 अंश, सोचिए कि 210 अंश किस में आता है, कोणों के प्रकार में, यानी इसका मान 180 अंश से क्या है, अधिक है, लेकिन 360 अंश से क्या है, कम है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, बृहद कोण हो जाएगा। फिर देखिए 90 है, यदि कोण 90 हो है तो वो किस में आ जाएगा, समकोण में आ जाएगा। 60 अंश है तो 60 अंश है तो किस में आ जाएगा, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, ये छोटा है, इसलिए किस में आ जाएगा, न्यून कोण में आ जाएगा।
ये पूरा 180 अंश है तो किसमें आ जाएगा, सरल कोण में आ जाएगा। ये पूरा 360 है तो संपूर्ण कोण हो जाएगा। ये 0 अंश है तो शून्य कोण। अब 7वां 120 अंश है, इसे आप लोग बताइए कि ये कौन सा कोण है।